आज का हमारा टॉपिक है हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स ये क्या होती है? हॉर्मोन्स ये स्पेशल ग्लैंड से जो स्पेशल ग्लैंड होते हैं वो सिक्रीट करते हैं कुछ केमिकल रेगुलेटर्स, जिनको हॉर्मोन्स बोलते हैं, जो कि हमारे ब्लड और लिम्फ में वो सिक्रीट होते हैं। कहाँ से? ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं और हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं हॉर्मोन्स, और हमारी जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उसको कंट्रोल करते हैं हॉर्मोन्स। ठीक है, अब इनके करेक्टर्स क्या हैं? हॉर्मोन्स के जर्नल करेक्टर्स क्या होते हैं हॉर्मोन्स के? ये जो होते हैं ये इनका एक एक पर्टिकुलर इनका एक्शन होता है, और इनकी स्पेसिफिसिटी होती है कि जो एक हार्मोन काम कर रही है वो दूसरी हार्मोन नहीं करेगी। कोई भी हार्मोन को रिप्लेस नहीं किया जाता, किया जा सकता, और ये इनकी बहुत ही हाई बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है। ओके, हॉर्मोन्स कौन कौन सिक्रीट करता है? कुछ सेंट्रल ग्लैंड्स होते हैं और कुछ पेरिफेरल ग्लैंड्स होते हैं। अब हम देखेंगे कौन से सेंट्रल ग्लैंड्स होते हैं। सबसे पहले होता है हमारे पास हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ये न्यूरोपेप्टाइड्स रिलीज, इसमें न्यूरोपेप्टाइड्स होते हैं, जो कि क्या, कौन से होते हैं न्यूरोपेप्टाइड्स? रिलीजिंग हॉर्मोन्स होते हैं, जो किसी ग्लैंड पे एक्ट करेंगे और उनसे हॉर्मोन्स रिलीज कराएंगे। और कुछ इनहिबिटरी हॉर्मोन्स हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है, ठीक है, जो कि इनहिबिट करते हैं एक्शन को, ठीक है, किसी भी ग्लैंड के एक्शन हॉर्मोन्स को इनहिबिट करते हैं, हॉर्मोन्स के रिलीज को। और वैसोप्रेसिन होती है एक हार्मोन, एक ऑक्सीटोसिन होती है जो हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होती है। तो ये जो रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन है ये कंट्रोल करती है सिक्रीशन को, जो बाकी ग्लैंड से जो हार्मोन्स की सिक्रीशन हो रही है उनको कंट्रोल करेंगे। ओके, और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। इनका फंक्शन भी हम आगे पढ़ेंगे उसके बाद, ठीक है। और ये पेरिफेरल टिश्यू और ऑर्गन्स पे एक्ट करती हैं ये हॉर्मोन्स। उसके बाद हमारे पास होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। उसमें जो थायरोट्रोफिन है एक रिलीजिंग हार्मोन होती है, ठीक है। कोर्टिकोट्रोफिन होती है, गोनाडोट्रोफिन होती है। गोनाडोट्रोफिन में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन, ठीक है। ये क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं फॉर्मेशन और सिक्रीशन को हार्मोन से पेरिफेरल एंडोक्राइन ग्लैंड्स में। फिर हमारे पास सोमैटोट्रोफिन होती है, मेलेनोट्रोफिन होती है, ठीक है, अल्फा बीटा लिपोट्रोफिन्स होती हैं, और वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, ये जो होती है वो सप्लाई करता है हाइपोथैलेमस। जो हमने देखा था हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन, वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाके स्टोर होती है। कौन सी हॉर्मोन्स? वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। इनका क्या फंक्शन होता है? पार्शियल इन्वॉल्वमेंट होती है इनके डायरेक्ट मेटाबॉलिज्म में, पेरिफेरल टिश्यू और ऑर्गन्स में, ठीक है। अब देखते हैं एक एपीफाइसिस होते हैं, वो क्या सिक्रीट करते हैं? मेलाटोनिन और एड्रीनो ग्लोमेरुलोट्रोफिन, ठीक है। ये क्या करता है? ये कंट्रोल करता है प्रोडक्शन ऑफ गोनाडोट्रोफिन, ठीक है, कंट्रोल ऑफ एल्डोस्टेरॉन सिक्रीशन इन एड्रिनल एड्रिनल कॉर्टेक्स। ओके, एड्रिनल कॉर्टेक्स में जो एल्डोस्टेरॉन की सिक्रीशन है उसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। कौन? एपीफाइसिस से जो हार्मोन निकलती है एड्रिन एड्रीनोग्लोमेरुलोट्रोफिन। ओके, अब देखते हैं पेरिफेरल ग्लैंड्स कौन से होते हैं। थायराइड ग्लैंड होता है, ठीक है, वो क्या रिलीज करता है? आइडोट्रोफिन्स, मतलब कौन कौन सी? T3 T4 थायरोटॉक्सिन, ट्राईआइडोथायरोनिन, ठीक है। और क्या सिक्रीट करता है? थायराइड कैल्सिटोनिन। अब इनका क्या फंक्शन होता है? मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना और पेरिफेरल टिश्यू और ऑर्गन्स के फंक्शन को कंट्रोल करना। ओके, इसके बाद हमारे पास पैराथायराइड ग्लैंड आता है। पैराथायराइड ग्लैंड पैराथायराइड हार्मोन सिक्रीट करता है, ठीक है, और कैल्सिटोनिन सिक्रीट करता है। पैराथायराइड ग्लैंड पैराथायराइड हार्मोन और कैल्सिटोनिन। इसके बाद पैनक्रियास कौन सी हार्मोन सिक्रीट करता है? इंसुलिन और ग्लूकागोन। इसके बाद एड्रिनल ग्लैंड में कॉर्टेक्स। सबसे पहले कॉर्टेक्स होता है। कॉर्टेक्स कौन सी हार्मोन सिक्रीट करता है? कोर्टिकोस्टेरॉन, कोर्टिसोल, एल्डोस्टेरॉन। ओके, कोर्टिकोस्टेरॉन, कोर्टिसोल और एल्डोस्टेरॉन। कोर्टिसोल ग्लूकोकोर्टिकोइड है, ठीक है, और एल्डोस्टेरॉन मिनरलोकोर्टिकोइड है। आगे हम पढ़ेंगे इनके फंक्शंस भी, ठीक है। तो अब इसके बाद होते हैं ईस्ट्रोजन और एंड्रोजन्स। ये भी सिक्रीट करता है कोर्टेक्स वाला पार्ट, ईस्ट्रोजन और एंड्रोजन। इसके बाद होता है मेडुला। मेडुला क्या सिक्रीट करता है?
ये जो हमारी स्ट्रेस हार्मोन्स होती हैं कौन सी, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, इनको एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन भी बोलते हैं। इसके बाद सेक्स ग्लैंड्स होते हैं। सेक्स ग्लैंड कौन कौन से होते हैं, टेस्टिस और ओवरीज। एंड्रोजन्स सिक्रीट होते हैं, टेस्टोस्टेरॉन और डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन, ठीक है, ये टेस्टिस से रिलीज होते हैं। ओवरी से क्या सिक्रीट होता है, ओवरी से प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन और ईस्ट्रोजन भी सिक्रीट होती है, ईस्ट्रोडायोल, ईस्ट्रोट्रायोल, ठीक है। इसके बाद प्लेसेंटा से कौन सी हार्मोन सिक्रीट होती हैं, ईस्ट्रोजन, जेस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन भी रिलीज होती है प्लेसेंटा से। क्रोनिक गोनेडोट्रोफिन, प्लेसेंटल लैक्टोजन, थायरोट्रोफिन, रिलैक्सिन, ये हार्मोन्स प्लेसेंटा से रिलीज होती है। थाइमस से कौन सी हार्मोन रिलीज होती है, थाइमोसिन। अब देखते हैं हम कुछ हार्मोन लाइक कंपाउंड्स भी होते हैं। हार्मोन लाइक कंपाउंड्स, उनको होमिनोइड्स या फिर लोकल हार्मोन्स भी बोलते हैं, या फिर उनको पैरा हार्मोन्स भी बोल सकते हैं। इनका जो फंक्शन होता है, देयर एक्शन इज एट द साइट दे आर प्रोड्यूस, उनका फंक्शन वहीं पे होता है जहाँ पे ये बनते हैं, ठीक है, तभी इनको लोकल हार्मोन्स बोलते हैं या फिर पैरा हार्मोन्स। और जैसे कि जीआईटी में गैस्ट्रिन और सिक्रीटिन है, जीआईटी में गैस्ट्रिन और सिक्रीटिन है, ओके, ये लोकल हार्मोन्स का काम करती है। उसके बाद इंटेस्टाइनल क्रोमैफिन सेल से भी सेरोटोनिन रिलीज होती है, वो भी लोकल हार्मोन का काम करती है। और बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जहाँ से हिपैरिन और हिस्टामिन रिलीज होती है। और किडनीज और सेमिनल वेसिकल्स के सेल भी सिक्रीट करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ओके। अब देखते हैं इनका केमिकल स्ट्रक्चर कैसा है, इन हॉर्मोन्स का केमिकल स्ट्रक्चर कैसा है। वैसे तो हमें प्रोटीन प्रोटीन और पेप्टाइड की हॉर्मोन्स ज़्यादातर मिलेंगी, जैसे कि हाइपोथैलेमस से जो रेगुलेटरी हॉर्मोन्स होती हैं वो प्रोटीन और पेप्टाइड की बनी होती है, ओके। और पिट्यूटरी ग्लैंड से भी जो हॉर्मोन्स रिलीज होती हैं वो भी प्रोटीन पेप्टाइड की होती है। थायराइड से जो कैल्सिटोनिन जो रिलीज होती है वो भी प्रोटीन या फिर पेप्टाइड की होती है। पेप्टाइड लिंकेज से ही प्रोटीन बनता है, ठीक है। पैराथायरॉयड से जो पैराथायरॉयड हार्मोन और कैल्सिटोनिन है वो भी प्रोटीन की बनी हुई है। इंसुलिन और ग्लूकागॉन भी अमाइनो एसिड पेप्टाइड प्रोटीन से बने हैं, ठीक है। अब मतलब कि अमाइनो एसिड की लिंकेज से पेप्टाइड बॉन्ड होती है, यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड होती है, ठीक है। और इस ज़्यादा से ज़्यादा जब अमाइनो एसिड लिंकेज होगी, पेप्टाइड बॉन्ड ज़्यादा से ज़्यादा होंगी तो वो प्रोटीन बनाएंगे, ठीक है। तो इनसे कौन कौन बना है, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, पैराथायरॉयड हार्मोन, कैल्सिटोनिन, ठीक है। और ट्रॉफिक हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड की और रेगुलेटरी हार्मोन्स। अब अमाइनो एसिड से कौन सी हार्मोन्स बनी है, जैसे कि हम पढ़ते हैं स्ट्रेस हार्मोन्स, एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन, ठीक है। ये कौन से अमाइनो एसिड से बने हैं, ये फिनाइल एलेनिन और टायरोसिन से, फिनाइल एलेनिन और टायरोसिन से, ठीक है। एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन किससे बनी है, फिनाइल एलेनिन और टायरोसिन से। आइड्रोथायरोनिन, आइडोथायरोनिन, आइडोथायरोनिन हमारे थायराइड ग्लैंड से रिलीज होते हैं, आइडोथायरोनिन, जो कि टायरोसिन से बने हैं, ठीक है, टायरोसिन से, रिमेंबर आइडोथायरोनिन्स। मेलाटोनिन एक होता है जो कि ट्रिप्टोफैन से बना है। तो टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन के प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, टायरोसिन और फिनाइलएलेनिन का सबसे पहला प्रोडक्ट एड्रिनलिन, उसके बाद टायरोसिन का प्रोडक्ट आइडोथायरोनिन, आइडोथायरोनिन, ठीक है। मेलाटोनिन का प्रोडक्ट ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन नहीं, ट्रिप्टोफैन का, सॉरी, ट्रिप्टोफैन जो है अमाइनो एसिड है जिससे कौन सी उसका क्या प्रोडक्ट है, मेलाटोनिन। और टायरोसिन से आइडोथायरोनिन बनती है। इसके बाद स्टीरॉयड हार्मोन, सेक्स हार्मोन कौन से हैं, एंड्रोजन्स हैं, ईस्ट्रोजन है, जेस्टेजन, एंड्रोजन, ईस्ट्रोजन और जेस्टेजन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, एल्डोस्टेरॉन, ये स्टीरॉइड्स हैं, ठीक है। ये क्या है, स्टीरॉइड्स। कोर्टिसोल और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड जैसे कि एल्डोस्टेरॉन, और एंड्रोजन, ईस्ट्रोजन और जेस्टेजन, ये क्या है, स्टीरॉइड्स हैं। अब हम एक चार्ट देख लेते हैं यहाँ पे, न्यूरो एंडोक्राइन रिलेशनशिप क्या होता है, न्यूरो एंडोक्राइन रिलेशनशिप। सबसे पहले न्यूरल इनपुट आता है हाइपोथैलेमस में, ठीक है, न्यूरल इनपुट हाइपोथैलेमस में आता है। फिर हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है, ये रेगुलेटरी हॉर्मोन्स रिलीज करता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। और रेगुलेटरी हॉर्मोन्स जैसे कि मतलब कि
वो स्टिमुलेटरी भी हो सकती है और वो इनहिबिटरी भी हो सकती है, जो हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा, ठीक है। वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे रेगुलेटरी हार्मोन्स एक्ट करेंगी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को डायरेक्टली ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन देता है। कौन? हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, जो कि स्टोर होती हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, ओके। इसके बाद एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की कौन कौन सी हार्मोन होती हैं? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ये ट्रॉफिक हार्मोन्स इनको बोलते हैं, जो कि प्रोटीन और पेप्टाइड की बनी होती है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड एड्रिनल कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है, गोनेडोट्रोफिन हार्मोन और मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। 6 हार्मोन्स है, ओके। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, ल्यूटिनाइजिंग, प्रोलैक्टिन और गोनेडोट्रोफिन, ग्रोथ हार्मोन और मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। अब गोनेडोट्रोफिन हार्मोन कौन कौन सी है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन भी एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होती है। अब इसके बाद ये कहाँ कहाँ पे एक्ट करती है? जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो थायराइड पे एक्ट करेगी, ठीक है, हमारे थायराइड ग्लैंड पे, और थायरॉक्सिन रिलीज करवाएगी, जो कि मसल, लीवर और बाकी टिश्यू पे एक्ट करेगी, ठीक है, थायरॉक्सिन और ट्राईआइडोथायरोनिन। उसके बाद एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन एड्रीनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करेगी, जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स रिलीज करेंगे, जो मसल, लीवर और बाकी टिश्यू पे एक्ट करेगी। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन टेस्टिस या फिर ओवरी पे काम करेगी, ठीक है, जो कि टेस्टोस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन और जेस्ट्रोजन रिलीज करेंगे, जो सेक्स एसेसरी टिश्यू पे काम करेंगे, ठीक है। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो मेमोरी ग्लैंड्स पे काम वर्क करेगी, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड्स पे। ग्रोथ हार्मोन हमारी बोन्स पे एक्ट करती है और मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्किन पे एक्ट करती है, ठीक है। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्किन पे एक्ट करती है और उसकी पिगमेंटेशन करवाती है, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड तो स्टोर करता है हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, जो कि एक्चुअली रिलीज होती है हाइपोथैलेमस से।